ये अगर आप फौरी तौर पे आप बैठे जी मैं लिख देता हूँ, तो आप देखिएगा कितनी जल्दी ये क्रिएट करते हैं, कितना खूबसूरत ये क्रिएट करते हैं। आप अपने वेडिंग कार्ड्स ऐसे डिज़ाइन करवा सकते हैं, वेडिंग वेन्यू करवा सकते हैं, घर के अंदर कुछ भी जो आप करवाना चाहें तो ज़रूर अपनी जो इंडिजिनस हमारा जो आर्ट है ना, और हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको हम प्रमोट करें। हम बहुत महंगी महंगी पेंटिंग्स खरीद के लेके आते हैं और समझते हैं कि ये बड़ा जो है ना अच्छा है और ख़ूबसूरत ये है जो कि हमारी इस धरती का है और जो आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा सिवाय इन लोगों की जो ये काम कर रहे हैं। ऐसे है कि जब हम पहली दफ़ा इसको लेकर आए ना PNCA में, तो मेरे बुजुर्ग उनको तो खैर आप मिली हुई हैं जी, तो ये जो चीज़ें भी आपको नज़र आ रही हैं ये चीज़ें ऐसी नहीं थी। हमारे पास कोई टूटे फूटे बर्तन थे, जी, लालटेन मेरे पास आज तक उनके हाथ की बनाई हुई लालटेन है जो मैंने रखी हुई है। जब वो हम PNCA में गए तो पहली दफ़ा जो है ना हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का ना ऊट किया गया, हाँ शर्मिंदा किया गया कि ये क्या आप 3 डब्बे उठा के ले आए। संदूक थे जो कि उन्होंने पेंट किए हुए, लालटेन पेंट की। अच्छा, तो हूट किया गया। मैंने तो आज तक मेरे पास, मैं काश लेके आती, मैंने उसको अपने ड्राइंग रूम में रखा हुआ है। जो कोई भी आता है ना तो पूछता है ये क्या है, मैंने कहा है साड़ी पंजाब दी लालटेन है। वो कम से कम मेरे से 100 साल पुरानी लालटेन थी जो उन्होंने आपको उस टाइम दी थी, पेंट करके दी थी। सो वो 100 साल पुरानी लालटेन और वो उसी तरह उसके सारे फंक्शंस हैं और वो फंक्शनल है मेरे घर। जी जी फंक्शनल है। तो जब हम पहली दफ़ा उधर गए PNCA में तो मैंने कहा हाजी साहब इस काम को नहीं करते ना, दफ़ा करो इस काम को ना। तो उन्होंने पता नहीं कैफियत थी, जैसे ये जज साहब बोल रहे थे इंसान की एक कैफियत होती है, बुल्ले शाह का नाम लिया इस तरह, और दरवेशों का नाम के जैसे वो हज पे जाते थे डेरी बन जाती थी इस तरह। तो उनके दिल से ना कैफियत सी निकली। मुझे कहा पुत्र मैं ना उसा लेकिन ट्रक हार्ड था ना बड़ा उसी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इधर तो हमें ना किसी का खाने का किसी ने पूछा है ना किसी और चीज़ का पूछा, उल्टा उठ किया ये 3 डब्बे क्या उठा के ले। उधर ही हम थे तो एक शादी का फंक्शन था, तो उधर उन्हें हमें एक बंदे ने कहा कि यार आप हमारे प्रोग्राम में आओगे। मैंने हाजी साहब को अपने बुजुर्गों को कहा, मैंने कहा ये देखो थे हम बेइज्जती हुई है आगे जाके हमेशा नहीं कह सकते उसे। बहरहाल उधर गए, उधर जो है ना लोग बड़े मतलब एजुकेटेड लोग थे, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ये कोई नई चीज़ बंदे लेकर आए, क्या खूबसूरत चीज़ है। बाबा सा है और छोटा सा ये साथ बच्चा है, ये कोई नई चीज़ें। उधर उन्होंने खैर ख़रीदा नहीं, हमने खाना शाना अच्छा खाया बेहतरीन किस्म का। तो हाजी साहब ने कहा यार मुझे ना इसमें उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। जब उम्मीद की किरण नज़र आई तो जब हम इसी तरह बैठे काम कर रहे तो हाजी साहब का काम था कि वो चीज़ें जो है ना शौक़ से बनाते। कस्टमर तो था नहीं, कोई भी बंदा आता पूछता तो उसको जो है ना वो गिफ्ट कर देते, कहता अच्छा तो अच्छी लगी है अल्लाह मेरी तरफ गिफ्ट। जब वो गिफ्ट कर देते तो हमें किसी ने ना लोक विरसा का बताया कि यार लोक विरसा एक मेला लगता है। उससे पहले हमारे जहन में था कि कोई संती नमाइश वगैरह होती। तो जब हम लोक विरसा आए, लोक विरसा में आए तो क्योंकि हमें तो वो तरीक़ाकार का सारी चीज़ों का पता नहीं था, तो जब उधर हम आए तो उधर देखा कि कभी वो हमें KPK में फेंक रहे हैं, कभी पंजाब में फेंक रहे हैं, क्योंकि चीज़ ही नहीं थी। हाँ जी, सेंस ही नहीं थी, पता ही नहीं था ये क्या चीज़ है। हाँ। तो फिर आखिरकार पंजाब आर्ट कौंसिल ने हमें फिर उसको यानी कि ओके करके ऑन किया कि उन्होंने कहा कि हमारा स्पोर्ट कि हमारा है, ठीक है। तो फिर पंजाब दैट इज़ द जर्नी। ये जो एक आर्ट की कोई भी जर्नी होती है वो कितनी मुश्किल होती है। देखिए एक पूरी नस्ल खप गई इसमें। हाजी साहब जिनका ये जिक्र कर रहे हैं उन्होंने सारी ज़िंदगी ये काम किया और ये काम बड़ी मुश्किल हालात में, और उसके बाद आज पूरी दुनिया में अगर ये खूबसूरत आर्ट जाता है और पहचाना जाता है तो उसमें वो बहुत सारे कारीगर जिन्होंने ट्रक पेंट किए, जिन्होंने इसको ज़िंदा रखा, हमारे चलते फिरते ट्रक्स जो हैं वो आर्ट का नमूना रहे। और फिर जैसे हाजी साहब ने इसको अपनी एवरीडे लाइफ में लेकर आए ना, ट्रक से निकाल के उन्होंने हर एक चीज़ में ले आए। सो ये चीज़ें हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि जब हम किसी भी आर्ट पीस को देखते हैं कि उसके पीछे आर्टिस्ट की जर्नी और उसकी मुशक्क़त और मेहनत और उसकी नस्लों की जो एक कंट्रीब्यूशन है वो कितनी बड़ी है। अच्छा ऐसे ही है। तो अब कैसा लगता है, अब तो बड़ा जाना, अब तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। हाँ वो आज मैं कह रहा हूँ ना कि हाजी साहब की वो अंदर की जो फीलिंग थी ना कि मैं नहीं होऊंगा ट्रक आर्ट का बड़ा नाम होगा, यानी कि कुछ नहीं तो 25-26 साल लगा लें। पहले उन्होंने एक ज़बान से अल्फाज अदा किए थे, जैसे वो फ़कीर के अल्फाज होते हैं ना, वो ऐसे ही लगता है कि मेरे सामने कभी कभी जब वो कस्टमर मेरे पास लोग मेले में जब मैं बैठ के लिख रहा होता हूँ ये लाइव प्लेटें चीज़ें लिख रहा होता हूँ तो मुझे ये नहीं पता होता, मैं ऐसे लिख रहा होता हूँ और मुझे नहीं पता होता कि कौन, वो लोग बताते हैं कि यार फ़लाँ जगह पे हम आपसे मिले थे, फ़लाँ जगह से मिले थे, फ़लाँ जगह पे आप फ़लाँ इवेंट पे आपको मिलते थे। मुझे बड़ी हैरत सी होती है, मैं कहता हूँ यार
कि इतना है, यानी कि इतनी पावर, यानी कि जब ऐसी जगहों पे हमें बुलाया जाता है, मुख्तलिफ जगहों पे यानी कि पजीराई मिलती है, तो फिर यानी कि ये समझ लें कि उनकी उसको रूह को तो सुकून मिलता होगा, लेकिन जब उनकी वो ज़ुबान के अल्फाज हैं वो एक रूहानी तौर पे हमें भी सुकून पहुँचाते हैं। और देखिए कितनी छोटी छोटी खूबसूरत चीज़ें हैं जो कि इन्होंने पेंट की हुई है। ये चैनकें इस तरह से, और ये बड़ी चैनक भी इसी तरह से पेंट करके देते हैं। ये छोटे छोटे आपके कावे के कप, और ये ट्रे इसी तरह जिसमें ये सारा कुछ रखा हुआ है। ये थाली जिसमें जिसको कि इन्होंने खूबसूरत पेंट किया हुआ है। सो ये सब चीज़ें इतनी खूबसूरत हैं, और ये हमारा जो कलरफुलनेस है ना हमारे इस रीजन की, जो इसकी खूबसूरती है उसको अपने अंदर समोए हुए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत आर्ट फॉर्म है आपकी। इसमें जो एक्चुअली था ट्रक आर्ट, उसमें वो ज़रा स्टील, वो क्या मेटल भी यूज़ करते थे आपने? उसको मेटल नहीं? तो अभी यूज़ कर रहे हैं, उससे पहले जो है ना, ये अगर ट्रक आर्ट को देखा जाए ना, तो ट्रक आर्ट 1952 जो मुझे हाजी साहब ने बताया है, 1952 इसकी स्टार्ट है, और 1956 से वो साथ कर रहे थे। ठीक है। जब यानी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में वो सीढ़ियाँ घोड़ियाँ नहीं चढ़ सकते थे, तो फिर उन्होंने इस चीज़ को यानी कि हैंडीक्राफ्ट के ऊपर लेकर आए। तो यानी कि वो 4 लोग थे। जब आप देखते हैं ना कि ट्रक आर्ट बड़ा खूबसूरत है और ये ऐसे है, ये पहले ऐसा नहीं था। पहले यानी कि सिंपल गुड्स का नाम लिखा जाता था, या नंबर प्लेट लिखी जाती थी, या एक जैसे प्रोप्राइटर या कोई किसी का नाम, यानी कि कोई किसी का बच्चा है, जैसे आपने अब्दुल्ला का नाम लिया, बुल्ला नाम बोला, यानी कि इस तरह वो निक नेम के साथ जो है ना लिखा जाता था। तो वो यानी कि जब वो लिखा जाता था, तो फिर वो 4-5 लोग थे, वो 4-5 लोग शाम को इकट्ठे होते जाते, जैसे बैठक होती है, बैठक में फिर वो शाम को देखते कि यार अगर इसके साथ थोड़ी सी शेड लगा दें, इसके साथ यार कोई अंदर फूल लगा दें, कोई यार सिंदरी बना दें, या कोई मोटिव बना दें, कोई ऐसा जैसे लोगो होते हैं। उससे पहले तो ये इतनी चीज़ें नहीं थी। यानी कि वो 4 लोगों ने जब मेहनत की, मेहनत करने के बाद ये ट्रक आर्ट जो है ना, आज आप जो देखते हैं ना, इसके पीछे यानी कि बहुत सारी रियाजत है जो हमें नजर नहीं आती। बिल्कुल, ये देखिए ना, फूलों का पैटर्न बड़ा यूनिक आपको मिलेगा, कलर कॉम्बिनेशन आपको बड़ा यूनिक मिलेगा। ये जो इन्होंने जो राइटिंग्स इसमें हैं, ये जैसे मेरा यार पिंडी था यहाँ तो लिखा हुआ है, लेकिन ये जो अभी तू लंघ जा साडी खैर है, किधर है वो? इधर सारे ये पड़े हुए हैं मेरे पास। बड़ी दरवेशी लाइन और क्या है कि यानी आप ट्रक के पीछे गुजरते, मैं तो जो भी मुझे को तंग करे ना ज्यादा, तो मैं तू लंघ जा यार साडी खैर है। और 100 साल इनके फिल्म आर्ट के भी मुकम्मल हुए। ये जो फिल्म पोस्टर्स वगैरह बनाते हैं, हमने उसका भी पैकेज रखा हुआ है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। ये देखिए इन्होंने कितनी जल्दी ATV मॉर्निंग विद फरा जो हमें कर दिया। सो यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस, कहीं पे भी आप करना चाहें वेलकम या कुछ, तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़ुल्लाह साहब, ऑलवेज वंडरफुल टू हैव यू। और फिल्म आर्ट का जो आपका फिल्म पोस्टर्स, अब फिल्में नहीं लगती, वो भी अब एक आर्ट फॉर्म ही बन गया हुआ है। सो ये हमारे सामने स्क्रीन पर आ रहा है कि फिल्मों के जैसे आप ये पोस्टर बनाया करते थे, और इसकी भी PNCA में एग्जीबिशन जारी है। बड़ा क्रेडिट जाता है जमाल शाह साहब को, उन्होंने PNCA को बड़ा एक्टिव और वाइब्रेंट रखा हुआ है। आए दिन कोई ना कोई इवेंट या कुछ ना कुछ हो रहा है। सो हैट्स ऑफ टू द गुड मैनेजमेंट ऑफ PNCA एज वेल। थैंक यू वेरी मच इजाज़ुल्लाह साहब।